Good morning, dear students. Today we will discuss our new topic, approximation. It is application of derivative, exercise 6.4 from NCERT. NCERT. स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर? मैं कोई भी आपसे वैल्यू फाइंड आउट पूछ रहा हूं, √36, आप मेरे को बता देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है सर। स्क्वायर रूट ऑफ 81, तब भी आप मेरे को इसका आंसर बता देंगे 9। स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये भी याद है आपको 50। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट, ये भी आप बता देंगे 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। आपसे 27 का क्यूब रूट पूछ लूं, ये भी आप बता देंगे। और तो और मैं आपसे √2 पूछ लूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी आप निकाल सकते हो 1.414। √3 का निकाल पूछ लूं आपसे 1.73205, व्हाटएवर। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका आपको याद है इन प्रीवियस क्लासेस, जो हम एक स्क्वायर रूट वाले मेथड से ऐसे निकाला करते थे 10th क्लास में, 8th क्लास में। किसी का भी स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, यानी 2 का ही निकाला है मान लो आपको, तो यहां पेयर बनाते थे 1 1 1 1.2, फिर 2 0 उतारी, 4 पे गया 96, फिर 2 zeros, फिर 14 to the 28, फिर 1 पे व्हाटएवर। इस तरह से आप निकालते चले गए थे, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल दिया था। हमारा ये कंसेप्ट यहां पर नहीं है, ये तो हमें नॉलेज पता होनी चाहिए थी हमें कि हम ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पर 81 रेज़ टू पावर 2/4, 2/4 तो 1/4 पूछ लिया, 81 रेज़ टू पावर 1/4, तो 4th रूट ऑफ 81 बताना है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 और रेज़ टू पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ। 256 all raised to power 3/4, 256 all raised to power 3/4। इसको भी स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? हम पहले 256 all raised to power 1/4 complete raised to power 3, तो इसको 4 raised to power 4 लिख सकते हैं, all raised to power 1/4 complete raised to power 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 raised to power 3 that is 64 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसी वैल्यूज के हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, जितने के हमें उनसे पूछ जाए हम ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि मैं अब आपसे पूछ रहा हूं क्या कि मुझे ये बताया जाए, आपको अपने पता लग गया कि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 36.5 का स्क्वायर रूट बताओ, 36.5 का स्क्वायर रूट बताएं। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं निकाल पाते। पॉइंट्स के भी स्क्वायर रूट आपने निकाले थे 8th क्लास में, लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, यूजिंग द डेरिवेटिव, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव यू हैव फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो यदि आप इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ऑप्शन आंसर आएगा 6 पॉइंट, आप वर्ड बोलेंगे समथिंग,
सर 6 तो आएगा पक्का, 6 तो पक्का आ रहा है, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग बोलेंगे क्योंकि 636 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है। आगे आपको नहीं पता तो आप वर्ड बोलेंगे समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग सर। तो समथिंग क्या है, वही समथिंग हमने निकालने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे, इसको कहते हैं एप्रोक्सीमेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट how to find this type of questions. So I am taking some questions of from exercise 6.4. In 6.4 there are 9 or 10 questions, so I am taking today only question number 1, which has 15 parts. Out of 15 parts I have taken some parts. With the help of these parts you have find other solutions. Now let me start question number 1, first part, 25.3, under root of 25.3. तो जर्नल भी आपसे दिया, मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या आप बताएंगे? सीधा बताएंगे 5 पॉइंट समथिंग सर, 5 पॉइंट समथिंग। 5 तो आएगा ही आएगा, आगे और भी कुछ आएगा। तो बिल्कुल इजी मेथड है बेटा, बिल्कुल इजी है, आपको सीखना है कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर वो सर्च करना है कि कंप्लीट नंबर कौन सा है, कंप्लीट नंबर कौन सा है। बेटा स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर कोई इतना ऐसी वैल्यू होगी इसका स्क्वायर रूट होगा, वो क्या है 25। तो जिसका होगा उसको आपने x मानना है, यानी पुट x is equal to 25। भाई हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट पक्का होता है, इसलिए मैंने y की जगह क्या लिख दिया, y is equal to क्या लिख दिया, रूट x लिख दिया। y is equal to क्या लिख दिया, रूट x। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दोनों तरफ समथिंग ऐड कर रहा हूं, y में डेल्टा y ऐड कर रहा हूं, x में डेल्टा x ऐड कर रहा हूं। मैं लिख भी सकता हूं यहां पर, let delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y, increment in y. Delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y. मतलब समझो बेटे, y में मैंने क्या ऐड कर दिया, डेल्टा x, y में डेल्टा y ऐड कर दिया और x में डेल्टा x ऐड कर दिया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, y plus delta y minus y, here is delta y under the root x plus delta x minus root x। सेकेंड इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। ये रिजल्ट आपको समझना है बेटे। आपको डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, एक इंक्रीमेंट था, स्मॉल इंक्रीमेंट, वो आपके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या है। मैंने अभी भी बताया, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपको ये चेक करना है कि एक परफेक्ट x क्या है, परफेक्ट x क्या है। परफेक्ट x था आपका 25, तो 25 तो था, लेकिन क्वेश्चन क्या है 25.3, तो 0.3 क्या है, 0.3 ही मेरा डेल्टा x है। तो मैंने x को क्या लिख दिया था 25, तो यहां से डेल्टा x क्या लिखूंगा बेटे 0.3, क्या लिखूंगा बेटे 0.3। तो इन दिस वे x प्लस डेल्टा x तो कंप्लीट हो गया 25.3 अंडर द रूट एंड माइनस रूट x इज 25, तो माइनस अंडर रूट 25। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स डेल्टा y इज इक्वल टू वन स्टेप मोर 25.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 5, तो इधर आके क्या आ गया 5 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 25.3। तो अभी आपने देखा कि 25.3 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो
आपने शुरू में क्या बोला था मेरे को, 5 पॉइंट समथिंग बोला था, देखो 5 तो आ गया है, लेकिन समथिंग क्या आया, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है आपको। यदि डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास मिल गई तो आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा वाई, स्मॉल छोटा सा फॉर्मूला याद करना बेटे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy by dx into delta x, ये याद करना आपको। Remember this formula, delta y is equal to dy by dx into delta x. Now what is the dy by dx, derivative y with respect to x, y is equal to root x, बोर्ड की तरफ ध्यान देखें, y is equal to root x, डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x का डेरिवेटिव आप अच्छी तरह से आपको आता होना चाहिए, 2 root x, 1 by 2 root x into delta x. Now put the value of these, 1 by 2 root x, x की वैल्यू क्या है 25 इसके अंदर पुट करेंगे कितना आएगा 5, and delta x, what is the value of delta x, delta x is 0.3. Now 0.3 divided by 10, तो इसको करेंगे डिवाइड करेंगे 0.03 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा वाई की, ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा वाई की। नाउ पुट दिस वैल्यू डेल्टा वाई इन दिस फॉर्म, सो 5 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू 0.03 इज इक्वल टू 25.3 अंडर द रूट, नेक्स्ट लाइन 5.03, that is your answer. Square root of 25.3 is 5.03. आप बोले हैं ना 5 point something, what something is 5.0.03. तो so your answer is 5.03. क्वेश्चन दोबारा फिर देखें स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी मेथड से आपको फाइंड आउट करने हैं। आपके पास गिवन जो स्टेटमेंट ये है, आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें है क्या। स्क्वायर रूट है तो इसमें एक स्क्वायर रूट वाला टर्म्स निकालनी है, तो 25 मैंने स्क्वायर रूट मान ली, तो 25x = 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है, तो x की वैल्यू 25 मान ली, तो जो बचा हुआ है वो मेरा डेल्टा x होगा। वो डेल्टा x प्लस भी हो सकता है, डेल्टा x माइनस भी हो सकता है। मैं सपोज करो एक आंसर, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 17 को मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट 16 + 1, तो व्हाट है, x तो मेरा 16 होगा, लेकिन डेल्टा x क्या होगा 1 होगा, डेल्टा x क्या होगा 1। क्लियर है, वो समझना पड़ेगा आपको। मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 15, तो इसके लिए x क्या होगा 16 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके नियर अबाउट जो वर्ड है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है वो क्या है 16 का स्क्वायर रूट पता है, तो डेल्टा x क्या होगा -1 होगा। क्या होगा -1, क्योंकि जो इस टर्म के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसी को बोलते हैं x + डेल्टा x। क्या बोलते हैं, x + डेल्टा x। तो आप इनको ऐड करोगे, देखो x + डेल्टा x = 16 - 1 बट 15, तो x + डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो आए। नाउ मैंने ऐसे किया है, y = √x, let delta x be the small increment in x and delta y be the corresponding increment in y। ये मैं ऐड कर दिया दोनों तरफ, सेकंड में से फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया, डेल्टा y दिस फॉर्म बच गया, ये मेरी 25.3, ये x की वैल्यू 25। अब ये एज इट इज 25 का स्क्वायर रूट 5 -5 में राइट हैंड लेगा, 5 + डेल्टा y = 25.3। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया आपको ये वाला फार्मूला याद करना है, डेल्टा y = dy by dx into delta x, dy by dx 1 by 2 root x and delta x, root x, what is the value of root x 25 और square root of 25 is 5 into 0.3 by 5 to the 10, तो 0.03 इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, तो 5.03 मेरा आंसर होगा एग्जैक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ओके। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 0.5
009 होल रेज टू पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स क्यूब रूट का क्वेश्चन आ गया। क्यूब रूट, तो इस टर्म में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट है, यानी परफेक्ट क्यूब है। तो ये समझना बहुत जरूरी है बेटे। 0.008 प्लस 0.001 मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर ये जो होगा ये परफेक्ट एक्स होगा। क्लियर? तो अब मैं सारी बातें नहीं लिख रहा, जो मैंने फर्स्ट में लिखी थी उसी मेथड से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो y इक्वल टू पहले लिखूंगा मैं x रेज टू पावर 1/3। तो जो कि मैंने x को माना है क्या 0.008 और डेल्टा x को क्या माना है 0.001। वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। y में मैंने क्या ऐड किया डेल्टा y, x में क्या ऐड किया डेल्टा x होल रेज टू पावर 1/3। बेटे x में डेल्टा x, कई बच्चे क्या करेंगे x रेज टू पावर 1/3 प्लस डेल्टा x लिख देंगे, बिल्कुल रॉन्ग होगा ये, ऐसा नहीं। मैंने कहा है x के साथ ऐड करना है डेल्टा x, तो यहां पर ही ऐड होगा। ओके, नाउ इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है। तो y से तो y कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन जैसे स्टेप्स हैं x प्लस डेल्टा y डेल्टा x, बट मैंने बताया था ये जो अंदर होता है वो कंप्लीट होता है 0.009, ये कंप्लीट x प्लस डेल्टा x के इक्विवेलेंट ही होता है। माइनस x क्या माना आपने 0.08 होल रेज टू पावर 1/3 डेल्टा y इज इक्वल टू 0.009 होल रेज टू पावर 1/3। और ये तो बेटा आपको निकालना आता है, सिंपल है। देखो ऐसे भी कर लो, 8 पॉइंट हटाएंगे तो नंबर 1000 हो जाएगा, पावर क्या है 1/3। भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, हो गया ना बेटा। तो 0.2 लिख दिया इसको हमने, क्या लिख दिया 0.2। भाई इसका क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, तो 0.2 ही लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लाइन डेल्टा y प्लस 0.2 इधर दिया है 0.2 इज इक्वल टू 0.009 होल रेज टू पावर 1/3। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को क्या निकालना है डेल्टा y, तो बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक छोटा सा फार्मूला याद करना है, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या dy by dx इनटू डेल्टा x। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू dy by dx इनटू डेल्टा x। dy by dx, भाई y इज इक्वल टू क्या है x रेज़ टू पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा 1/3 माइनस 1 इनटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या आपके पास 0.001 वैल्यू पुट कर दो यहां पर। अब आपके पास क्या बचा 1/3 और x की पावर कितनी बच गई भाई -2/3 बच गई इनटू 0.001। नेक्स्ट लाइन 1/3, भाई पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बना लो, नीचे ले आओ x रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई, इसको पॉइंट पे डालेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। 1/3 x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 0.008 होल रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/1000। माय नेक्स्ट लाइन 1/3, इसको सोल्व करके दिखाता हूं 0.008 होल रेज़ टू पावर 2/3। तो अभी मैंने यहां पर निकाला था 1/3 की वैल्यू देखो, इसको एक बार ऐसे लिख दिया 0.08 होल रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, और 1/3 की वैल्यू तो मैंने निकाली थी 0.2 आई थी, तो 0.2 लिख दिया। और 0.2 का क्या करना है स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा। 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 0.04 मल्टीप्लाई 1000। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स 1 बाई, ये पॉइंट पे डाल दूं तो ऊपर चला जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ 100, नीचे बचेगा 3 4 12 मल्टीप्लाई 1000, एक जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1/120 1/120 ये आ गया मेरे पास डेल्टा y।
1/120 ये मेरा डेल्टा वाई आ गया। तो डेल्टा वाई आ गया तो इसके अंदर पुट करना मेरे को डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 1/120 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 0.009 होल रेज टू पावर 1/3। इस स्टेप के बाद यहाँ आएंगे तो 120 एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 12 2 24 इज इक्वल टू 0.009 होल रेज टू पावर 1/3, then 25/120 is equal to 0.009 whole raised to power 1/3, which is 0.208. That is your answer. दोबारा फिर देखें क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने पहले इसको ब्रेक किया 0.008 प्लस 0.001 में, क्योंकि पावर 1/3 तो मुझे क्यूब रूट ही निकालना है इसमें। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको डेल्टा x, ये लिख दिया x और ये डेल्टा x। तो वही पीछे प्रीवियस क्वेश्चन वाले स्टेप वही y = x रेज़ टू पावर 1/3, डेल्टा y जोड़ दिया, डेल्टा x जोड़ दिया, डेल्टा y की वैल्यू ये होगी। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यहाँ डेल्टा y आ गया, डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाला स्टेप करना होता है, डेल्टा y = dy/dx * डेल्टा x। सिंपलीफिकेशन किया, 1/120 वैल्यू आ गई। ये डेल्टा y वैल्यू आपको यहाँ पुट कर दी और मेरा ये आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन। नाउ आई एम टेकिंग 6 पार्ट 15 raised to power 1/4। माय क्वेश्चन इज 15 raised to power 1/4, तो होल रेज़ टू पावर 1/4 है, तो मुझे फोर्थ रूट ही बताना है। तो 15 के नियर अबाउट एक 16 वर्ड होगा जिसका फोर्थ रूट निकल सकता है। तो x की वैल्यू 16 होगी तो डेल्टा x की वैल्यू -1 होगी। तो सेम क्वेश्चन बेटे, y में क्या ऐड किया? डेल्टा y, x में क्या ऐड किया? डेल्टा x होल रेज़ टू पावर 1/4। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। डेल्टा y = x plus delta x raised to power 1/4 minus x raised to power 1/4. Now delta y = x plus delta x। तो यही मैंने बताया था, जो स्टेटमेंट होती है 15 raised to power 1/4 minus x, x is 16 raised to power 1/4। Now delta y = 15 raised to power 1/4 minus 2, बेटे 2 raised to power 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा y वही स्टेप बार आ रहा है। डेल्टा y कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको, फॉर्मूला छोटा सा याद करना। डेल्टा y = क्या? dy/dx into delta x, dy/dx into delta x। नाउ dy/dx यानी डेरिवेटिव, x raised to power 1/4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/4 पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, पावर में से एक कम होगा तो -3/4 हो गया into delta x। my next line 1/4 पॉजिटिव बना लेंगे बेटे, x raised to power 3/4 into delta x। मैंने वैल्यू पुट करनी है सब में 1/4 x क्या था बेटा? 16 raised to power क्या हुआ? 3/4। डेल्टा x की वैल्यू क्या हुई? -1। नेक्स्ट लाइन -1/4, ये क्या होगा बेटा? 2 raised to power 4 से 4 कैंसिल, 2 raised to power 3 but 8 -1/32 -1/32 और 1 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या आएगा बेटा? -0.031। ये मेरा -1/32 से डिवाइड करने के बाद आएगा, और ये मेरा डेल्टा y आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये डेल्टा y। इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। आई एम पुटिंग हियर डेल्टा y, बट -0.031 is equal to 15 raised to power 1/4 -2, taking -2 right hand side, here is +2, 2.0031 is equal to 15 raised to power 1/4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 0.031 माइनस करते हैं 9, 6, 9 और 1.969 15 raised to power 1/4, that is your answer। इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद
8th पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है 255 रेज़ टू पावर 1/4 बिल्कुल सेम है, इसी मेथड से ये आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चंस करने बेटे, सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन के अंदर अडॉप्ट करना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है, कोई नई एक्टिविटी नहीं करनी इस क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं और सभी ऐसे ही हमें करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग 12th पार्ट। 12th पार्ट व्हाट, 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3। अब देखो बेटा, क्यूब रूट है इस क्वेश्चन में, तो वही चीज आएगी क्यूब रूट। जो इसके नियर परफेक्ट क्यूब क्या है 27.57, इसके नियर जो नंबर है क्यूब रूट वो है 27। तो इसको हम सीधा सा लिख देंगे, x को हम 27 मानेंगे स्टूडेंट्स, x को क्या मानेंगे 27, और 27 में से कितना माइनस करूं कि ये बच जाए, तो माइनस करके देख लो बेटा, 20.700 और 26.57, तो 10 में से 7 का 3, 9 में से 4 5 का 4 और 0.43 आ गया। तो डेल्टा x जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स 0.43, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि इन दोनों का सम x प्लस डेल्टा x होना जरूरी है, यानी ये वाली टर्म होनी जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन y इज इक्वल टू पावर x, पावर क्या है 1/3, ये तो y इज इक्वल टू हो गया, y में डेल्टा y ऐड कर दिया, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, ये तो क्या, और कोई नया स्टेप थोड़ी ना किया, अब तक सभी क्वेश्चन में ये स्टेप करते आ रहे हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3। नाउ डेल्टा y, डेल्टा x प्लस डेल्टा x इज 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3 माइनस x 27 रेज़ टू पावर 1/3, डेल्टा y इज इक्वल टू 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3, और ये मेरा कितना हो गया बेटे 3, तो -3 को भी इधर ले आता हूं, डेल्टा y प्लस 3 इज इक्वल टू 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3। अब मेरे को डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही स्टेप करूंगा बेटे। अभी मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, डेल्टा y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से याद करवाया, डेल्टा y इज इक्वल टू dy by dx इनटू डेल्टा x, यही तो फार्मूला याद करवाया मैंने आपको, dy by dx इनटू डेल्टा x। तो डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 1/3, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो गया, -2/3 इनटू डेल्टा x। माय नेक्स्ट स्टेप इज देयर स्टूडेंट्स, 1/3 पॉजिटिव लाएंगे, x रेज़ टू पावर 2/3 इनटू डेल्टा x। नाउ 1/3 व्हाट द वैल्यू ऑफ x 27, तो 27 होल रेज़ टू पावर कितनी 2/3 एंड डेल्टा x -0.43। माय नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 9 मल्टीप्लाई -0.43 एंड माय नेक्स्ट स्टेप -0.43 डिवाइड बाय 27, -0.43 डिवाइड बाय 27। तो नेक्स्ट जब -0.43 डिवाइड बाय 27 करता हूं तो मेरा आंसर आता है बेटे -0.016, ये मेरी वैल्यू आ गई डेल्टा y की। और जब डेल्टा y की वैल्यू आ गई तो डेल्टा y की वैल्यू यहां पर पुट करनी होती है स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में ये करते आए हैं, -0.016 प्लस 3 इज इक्वल टू 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3, और इसमें 3 में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2.984 इज इक्वल टू 26.57 होल रेज़ टू पावर 1/3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस सोल्व करने हैं ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 15 पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ सोल्व किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ जो आपको मैंने वीडियो के अंदर करवाए हैं, उन क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो। यदि आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में लिखेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी लिखेंगे। क्वेश्चंस सभी के
करने के मेथड यही हैं, इनसे अलग कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 15 पार्ट्स हैं जो मैंने किए हैं, कुछ पार्ट्स, बाकी बचे हुए पार्ट आपने खुद अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।